जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि आजकल हम जो सीख रहे हैं सौर विज्ञान के बारे में, तो सौर विज्ञान में अभी तक हमने जो सीखा है उसमें जैसे कि हमने भी बात की है कि स्वर्ग कितने तरह के होते हैं, सौर विज्ञान होता क्या है, वो सारी चीजें अभी तक हमने देखी है। तो जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि सौर विज्ञान क्या होता है और सौर विज्ञान अपने जीवन के लिए कैसे क्या काम करता है, तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों, सौर विज्ञान जो होता है हमारे जीवन में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर सौर के माध्यम से कोई भी आप काम करते हो तो निश्चित है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो स्वर के बारे में हमने जो सीखा था, स्वर में हमने आपको बताया था कि स्वर जो होते हैं वो होते हैं तीन तरीके से। कि स्वर में क्या होगा, जैसे कि अपना एक चंद्र स्वर होता है, यानी कि लेफ्ट भाग का जो हिस्सा होता है वो चंद्र नाड़ी कहलाती है। तो चंद्र स्वर जो होता है इसके काम क्या होते हैं, ये शरीर को शीतलता प्रदान करता है, यानी शरीर के अंदर ठंडक प्रदान करने का काम जो होता है वो चंद्र स्वर का होता है। और जो राइट बॉडी होती है, राइट साइड की बॉडी जो होती है वो होता है सूर्य स्वर, जिसको हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा शिव का अर्धनारीश्वर रूप आपने देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि माता पार्वती देखिएगा शंकर भगवान के लेफ्ट साइड में स्थित है, यानी कि लेफ्ट साइड मतलब कि नारी का भाग हर शरीर के अंदर जो होता है वो लेफ्ट साइड जो होता है वो नारी का भाग होता है, और राइट भाग जो होता है वो पुरुष प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, चंद्र स्वर जो होगा वो लेफ्ट साइड यानी कि नारी भाग हो गया, और राइट स्वर जो हो गया मतलब राइट हिस्सा सूर्य स्वर वो पुरुष का भाग हो गया। उस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर ये चीजें वर्क करती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एक और बताया कि जैसे कि चंद्र स्वर हो गया, सूर्य स्वर हो गया, एक और स्वर होता है उसको बोलते हैं सुषुम्ना स्वर, उसको सुषुम्ना नाड़ी भी बोला जाता है। अब इनके कैसे क्या वर्क होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे कि चंद्र स्वर जो होता है इसमें अधिकतर ऐसे काम किए जाते हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। जैसे कि मान के चलिए आप कोई भी आप काम कर रहे हो, उसको आपको स्थिर काम करना है, यानी कि ऐसा काम जिसको आप स्थिरता चाहते हो वो आपको चंद्र नाड़ी यानी कि चंद्र स्वर में करना है। अब स्थिरता वाले काम साहब कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि सपोज कीजिए आप मकान निर्माण कर रहे हो, ठीक है, मकान निर्माण कर रहे हो तो वहां पर आप मकान का भूमि पूजन जो करोगे ना वो चंद्र स्वर में कीजिएगा। अगर आप चंद्र स्वर में इसको करोगे तो देखिएगा आपका मकान इतना शानदार रहेगा, आपके लिए इतनी तरक्की करेगा वो कि आपको काफी अच्छा लगेगा। जब घर में आप गृह प्रवेश करते हो, अगर आप चंद्र स्वर में करोगे तो वहां पर जब आप घर प्रवेश करोगे तो वो घर आपको काफी ज्यादा शांति प्रदान करेगा और काफी ज्यादा तरक्की प्रदान करेगा। तो चंद्र स्वर में वो काम किए जाते हैं जो कि स्थिरता लेके आए जीवन में। जैसे कि आप अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको चंद्र स्वर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि स्वर जो होते हैं वो कैसे क्या होते हैं, कैसे थोड़ा वर्क करते हैं। अब जैसे कि आपका लेफ्ट जो हिस्सा है वो चंद्र स्वर है, तो आपको यहाँ पर कुछ काम करना है स्थिरता वाला, तो आपको सिंपल सा पहले चेक करना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जैसा कि मेरा अभी चंद्र स्वर चल रहा है, तो यानी कि चंद्र स्वर अगर मेरा चल रहा है तो उसमें वो काम मैं करूंगा जो कि मुझे सफलता दिलाएंगे। ठीक है, स्थिर काम मैं चंद्र स्वर में करूंगा। लेकिन सपोज कीजिए मेरा राइट स्वर चल रहा हो तो मैं ऐसे काम जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत लग रही हो, या फिर कि ऐसे काम जो कि क्षणिक काम है जिसमें मुझे थोड़ा सा प्रयास करना, थोड़ा सा टाइम देना, वो काम हो जाएगा, तो ऐसे काम मुझे सूर्य स्वर में करना है। जैसे कि गुस्से वाले जितने भी काम होते हैं, सपोज कीजिए आपको किसी से लड़ाई करना है, ठीक है, अब युद्ध करना किसी से, तो आपको वहां पर चंद्र नहीं सूर्य स्वर में आपको वहां पर लड़ाई करनी पड़ेगी। सूर्य स्वर में क्या होता है कि पूरा बॉडी का हिस्सा जो गर्म रहता है, ठीक है, तो वहां पर आपका पूरा शरीर ना एक्टिवेट रहता है, बिल्कुल एकदम जोशीला रहता है। तो ऐसे काम जो जिसमें कि जोश की जरूरत होती है, ऐसे काम जिसमें पावर की जरूरत होती है, वहां पर सूर्य नाड़ी का उपयोग किया जाता है। अब जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा मेडिकल साइंस के रिगार्डिंग बात करना चाहूंगा। मेडिकल साइंस भी आज इस चीज को मान चुकी है कि स्वर विज्ञान इंसान के शरीर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपने सुना होगा इंसान के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, और ये 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर को एक्टिवेट करती हैं। अगर इस 72,000 नाड़ियों में कहीं पर अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपका शरीर रोगी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं कुछ ऐसे काम बताना चाहूंगा, जैसे कि
चंद्र नाड़ी जो होती है, चंद्र स्वर के जो होते हैं, चंद्र स्वर जो होता है बॉडी का काफी हिस्सा बैलेंस करता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, चंद्र नाड़ी काम क्या होता है, शरीर को ठंडा रखने का। लेकिन साहब इसकी अधिकता अगर हो गई तो भी प्रॉब्लम है, अगर इसकी कमी है तो भी प्रॉब्लम है। बॉडी के अंदर दोनों स्वर बराबर मात्रा में चलना चाहिए। जैसे कि बताना चाहूंगा, जो एक स्वर होता है वो लगभग 1 से लेकर 1.25 घंटा लगभग चले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कोई भी स्वर अगर आपका लगातार चल रहा है तो आपके शरीर में बीमारी का कारण बन जाता है। सपोज कीजिए आपका जैसे कि अगर चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है, अगर आपका चंद्र स्वर ज्यादा चले तो आपको वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं, थोड़ा वो समझ लीजिएगा। अगर आपकी बॉडी में चंद्र स्वर अगर ज्यादा चल रहा है तो क्या होगा, चंद्र स्वर क्या काम कर रहा है, शीतलता प्रदान कर रहा है, तो आपकी बॉडी में कफ, सर्दी जुकाम आपको एकदम लग जाएंगे। आपको सर्दी जुकाम के संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो आपको घेर लेंगी। या फिर जैसे कि लगातार अगर आपका चंद्र स्वर ज्यादा चलता है तो बॉडी ठंडी जब होती है तो क्या होता है, बॉडी ठंडी जब होती है तो भोजन जो होता है ढंग से पच नहीं पाता है, जिससे क्या होता है, मोटापा हो जाता है। अगर भोजन पचेगा नहीं तो क्या होगा, पेट से संबंधित रोग आपको हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, चंद्र स्वर के जो काम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बॉडी को शीतलता प्रदान करना, ये काम होते हैं मेनली। लेकिन उसकी अधिकता अगर हो जाती है तो वहां पर अपना शरीर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जैसे कि बात करना चाहूंगा सूर्य नाड़ी क्या का काम होता है। अब सूर्य स्वर जो होता है उसके जो काम होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, फास्ट वर्क करना। यानी कि अगर आपकी बॉडी, जैसे आप मतलब भोजन कर रहे हो, भोजन आप कर रहे हो, भोजन आपको क्या करना चाहिए, भोजन आपको सूर्य स्वर यानी कि राइट नोस्ट्रिल आपकी चलना चाहिए, तब आपको भोजन करना चाहिए। तो आपका भोजन बहुत ही आसानी से आपको पचेगा। और जैसे कि अगर आपको एसिडिटी होती है, आजकल मैंने देखा है बहुत से लोगों का ऑफिशियल वर्क होता है, जो ऑफिशियल वर्क होता है वो लगातार सिटिंग जॉब करते हैं, एक जगह बैठने का काम करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है, उनका चलना फिरना कम हो जाता है। चलना फिरना कम होता है तो क्या होता है, उनका लेफ्ट स्वर चलता है, फिर वहां पर उनका राइट स्वर कम चलता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, भोजन उनके शरीर में जाके सड़ता है, पचता नहीं है। तो आपको करना क्या, अगर आप भोजन कर रहे हो, आपको एसिडिटी की शिकायत है, आपको प्रॉब्लम आ रही है बार बार पेट से संबंधित, तो सिंपल सा आपको ये करना है कि राइट स्वर में ही आपको भोजन करना है, और भोजन करने के बाद भी आपका राइट स्वर ही आपको एक्टिवेट रखना है। तो क्या होगा, जो भी आपने भोजन किया है वो एकदम पचेगा और आपको एसिडिटी संबंधित जो समस्या है ना वो सब खत्म हो जाएंगे। देखिएगा, स्वर विज्ञान इतना अच्छा विज्ञान है कि इसको अगर कोई भी सीख लेता है और जीवन में इसको लागू कर देता है, ये बात पक्की है, वो हर जगह सफलता प्राप्त कर लेता है। और उससे जो बीमारी है ना शरीर की, दूर भागती है फिर उससे। क्योंकि बीमारियां किसको घेरती हैं, जिसका बॉडी डिसबैलेंस होती है। अगर आपकी बॉडी डिसबैलेंस है तो आपको बीमारियां घेरेंगी।